बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज हो चुका है लाहौर के कदाफी स्टेडियम से। आज दोपहर 4 बजे इस मैच का आगाज हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। आगा साहब वॉज फुली कॉन्फिडेंट कि जनाब हम जो है वो एक बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब होंगे, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइन में डेप्थ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 9वें नंबर तक द ग्रेट शाहीन शाह अफरीदी प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, वो आते हैं। तो पाकिस्तान जनाब बड़ी कामयाबी ये है कि एक लंबे अरसे के बाद 20 ओवर्स खेलने में कामयाब हो गया। T20 फॉर्मेट में ये तो एक अलमिया था कि हम 20 ओवर खेलने में भी कामयाब नहीं होते थे। 168 रन बनाए, 168 विद द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। पाकिस्तान जो है वो 20 ओवर्स खेले हैं, जिसमें एक लंबी फहरिस्त साइम अयूब अच्छा स्टार्ट मिल गया, 40 रन। साहिबजादा फरहान अनफॉर्चुनेटली जिस तरह का बॉल एंड कॉट हुआ दूसरे एंड से, वो सरप्राइजिंग था उनके लिए भी। बाबर आजम ने जनाब थोड़ी सी हिम्मत की, 24 रन की इनिंग्स खेली है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस पर छोड़ गए। इसके साथ साथ सलमान अली आगा ने 39 रन बनाए हैं, एक अग्रेसिव इनिंग्स खेलने की कोशिश की, काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हुए। आगे चलकर मजीद इस पर काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया था कि जनाब मैं प्रेशर में अच्छी इनिंग्स खेलता हूँ, ये उन्होंने खुद कोट किया हुआ है। उसके बाद फ़खर जमान 10 रन खासा स्ट्रगल करते दिखाई दिए। उसके बाद उस्मान खान ने 18 रन की इनिंग्स खेली है। शादाब खान दी ग्रेट जो है वो 1 रन बनाकर चलते बने, और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी ने जनाब 0 रन का इजाफा किया है। बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं अहमद कुरैशी साहब, इसके साथ साथ डॉक्टर रेहान साहब ने मुझे ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद साहब, तैयारी जो थी वो 200 प्लस की थी, जिस तरह का आगाज़ मिला वो भी बड़ा बेहतरीन साइम की तरफ से मिल गया, लेकिन उसके बाद 168, हम 10 ओवरों में 100 के करीब थे, 100 कर चुके थे, 8 ओवर में 85 था, लेकिन फिर ऐसी ब्रेक लगी, ऐसी लाइन लगी कि पाकिस्तान की जो रिवायत है वो साबित हो गया इसमें। देखिए हमजा, हम सेम वही मिस्टेक्स रिपीट करते जा रहे हैं जो हम पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से मिस्टेक्स कर रहे हैं, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम अपनी गलतियों से सीखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो मुझे ये सिचुएशन सिमिलर टू एशिया कप फाइनल वाली सिचुएशन लगी, कि जहां पे पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट तो मिला, लेकिन आगे फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस मोमेंटम को कैरी ऑन नहीं कर सकी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल द वे परसों पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया से विदाउट एनी ट्रेनिंग सेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस, वो ग्राउंड में उतरते हैं और पाकिस्तान को अभी तक अगर हम देखें तो आउट क्लास किया उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कंडीशंस में। और खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान ये मैच हार जाता है तो मेरे ख्याल में बहुत सारे सवालात जन्म लेंगे। उनमें से पहला सवाल ये होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी गई गुजरी और रेलू कट्टा टीम हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 दिन पहले आई, एक दिन रेस्ट की, अगले दिन मैच खेलने आई और पाकिस्तान को हरा के चली गई। और दूसरा सवाल फिर हमारे हमारे पड़ोसी मुल्क से उठेगा कि पाकिस्तान की टीम की ऑस्ट्रेलिया की अगर बी सी कैटेगरी की टीम के अगेंस्ट इस तरह की परफॉर्मेंस है, क्योंकि जाहिर है उनके 3-4 मेन प्लेयर्स नहीं है, तो वो फिर क्योंकि ऑलरेडी हम बायकॉट को कंसीडर कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के भी या इंडिया के अगेंस्ट मैच को भी, तो वो फिर इसको ये रंग देंगे कि पाकिस्तान की टीम की तो परफॉर्मेंस ही नहीं है, इसलिए इंडिया से डर के बायकॉट करने की सोच रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो आई थिंक कि जो ये हमारा मजाक उड़ेगा और ये जो ह्यूमिलेशन होगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी, और हमारा अपना इसमें कसूर है। हम पूरी दुनिया में अगर देख लें तो T20 क्रिकेट के अकॉर्डिंग प्लेयर्स की सिलेक्शन होती है, प्लेयर्स की पास परफॉर्मेंसेस या पास स्टैट्स की वजह से उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता। इसकी प्राइम एग्जांपल हमारे पास इंडिया की टीम की है शुभमन गिल की, कि वो वाइस कैप्टन उनको बनाया गया, लेकिन जब उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो उनको T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया। उनकी रेपुटेशन या उनके प्रीवियस स्टैट्स की वजह से उनको कंटिन्यू नहीं रखा गया। हमारे सामने बाबर आजम की एग्जांपल है। मैंने कल के शो में बात की तो आपने कहा मैंने 4-5 दफा उनका नाम लिया, आज शायद आपको भी थोड़ी सी तसल्ली और ठंड पड़ गई होगी कि मैंने कहा था। देखें, ठीक है 4 नंबर पे बाबर आजम आए हैं, लेकिन इन कंडीशंस के वो यूज्ड हुए हैं, उनको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। जब वो आते ही टूक-टूक करते हैं, प्रेशर बिल्ड होता है, दूसरे एंड से विकेट्स गिर रही होती हैं, तो फिर इसी तरह से कोलैप्स होता है। और आई थिंक ये अभी तक तो मैं देखूं तो पाकिस्तान की बैटिंग ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, और मुझे ये बैटिंग देख के नहीं लगता कि हम किसी भी एंगल से वर्ल्ड कप में जाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि अगर आप इंडिया को या बाकी टीम्स को देखें तो वो 200-250 से नीचे की बात ही नहीं करते, और अगर 150 स्कोर हो तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। 168 टू स्टार्ट क्योंकि अच्छा मिल गया, लेकिन एग्जीक्यूट हम जो एंड नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी अहमद कुरैशी कह रहे हैं कि जो सूरत हाल है वो सेटिस्फाइड नहीं है, और ये हम किस तरह से क्लेम करेंगे कि हम बायकॉट इंडिया का करने जा रहे हैं, वो बातें तो ये उठेंगे ना कि डर गए जनाब, इस वजह से नहीं कर रहे। तो अभी 168 फॉर 8
दूसरी इनिंग्स का आगाज भी हो चुका है। ये जो बैटिंग ऑर्डर शफल किया है, बाबर आजम को चौथे नंबर पर लेके आए, सलमान अली आगा वन डाउन आगे, ये फैसला आप समझते हैं ठीक है? ये इस तरह की छेड़छाड़ करना, एक जो प्लेइंग 11 एक प्रॉपर दी हुई है उसमें ये भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करती? जी बिल्कुल, आपने सही कहा अब्दुल्ला। देखें, कोई प्लानिंग अगेन नहीं थी। बाबर आजम 4 पे आ रहे हैं, फखर जमान 5 पे आ रहे हैं। फखर आपका पावर हिटर है, याद होगा वर्ल्ड कप की एक ही इनिंग्स थी, 67 बॉलर में उन्होंने 124 रन किए थे। अगर फखर वन डाउन नहीं आता और T20 में वो मैक्सिमम बॉल्स नहीं खेलता, आपका एक ही पावर स्ट्राइकर है, ही वाज लाइक अ लॉस्ट सोल। वो 5वें नंबर पे बिल्कुल बाबर आजम, उधर वही 120 का स्ट्राइक रेट, 24 रन 20 बॉलें, एक छक्का उन्होंने लगाया, वो खुदा करके बाउंड्री पार करके गया। और दूसरी बात, टीम की कोई प्लानिंग नहीं थी। एडम जंपा उनका नंबर 1 लेग स्पिनर है, उसको हर ओवर में हमने विकेट दी, उस पे हमने 4 डाउन किया, उसको हमने मिल्क नहीं किया, सिंगल डबल लेने की कोई कोशिश नहीं की। ये नहीं देखा कि हमने इसको निकाल लें, इसकी ओवर निकाल लें, तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था। साइम अयूब और सलमान अली आगा ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई। सलमान अली आगा को ही कम से कम साइम अयूब को कहना चाहिए था कि जो बेटा इसको आराम से खेलो, सिंगल निकाल लो, इनका मेन बॉलर है। बाकी तो उनकी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप थी, जिसको अब ये फेंटा लगा रहे थे, छक्के मार रहे थे। लेकिन इन्होंने अब कोई टीम प्लानिंग नहीं है, कोई पावर हिटर है ही नहीं है। अब उस्मान खान भी स्ट्रगल कर रहे थे, मोहम्मद नवाज भी स्ट्रगल कर रहे थे, कोई फिनिशर नहीं है टीम में। अब कल न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच था, शिवम दुबे आखिरी वक्त तक मैच को लेके गए, 65 रन बनाए 24 बॉल्स पे। हमें पावर हिटर चाहिए। हम चीख चीख के बैठ रहे हैं कि इस टीम में अब्बास खान अफरीदी की, इरफान खान नियाजी की, अब्दुल समद की, मसलन अहमद दानियाल जगह बनती है। 15 का जो स्क्वाड है वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने अगर आज ये रन चेज कर लिए तो इंडिया बिल्कुल हक बजानिब होगा ये कहने में कि पाकिस्तान की टीम तो अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं रही, तो उन्होंने तो हमारे से बाइकआउट करना ही है। तो ये चीजें पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है और थिंक टैंक है, खास तौर पे उनको ये वर्कआउट करना चाहिए था कि किस बॉलर को टारगेट करना है और किस बॉलर को जो है अटैक करना है। एडम जंपा को 4 विकेटें दी, एक कैच अब छूट गया तो वो 5 आउट कर जाते। तो ये चीजें वर्ल्ड कप में कोई अच्छी, और सिर्फ 8 दिन रह गए वर्ल्ड कप शुरू होने में, पाकिस्तान तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अहमद कुरैशी साहब, ये अगर इंशाल्लाह ये पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो ये जो अभी से ही तनकीद का आगाज हो गया है इस बैटिंग लाइनअप पर और जो सूरत हाल है, डिसीजन मेकिंग और वगैरह वगैरह, तो ये जीत जाते हैं तो फिर भी ये फ्लॉज वहीं के वहीं रहेंगे। हम कहेंगे कि ऑस्ट्रेलियंस अपनी गलती से ये हारे। देखें हमजा, अभी तो जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगा तो तब पता चलेगा कि पिच का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि पाकिस्तान टीम जब बैटिंग करती है तो लगता है बॉलिंग विकेट है और जब बॉलिंग करती है तो लगता है बैटिंग विकेट है। और टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के लिए ये मैच जीतना अपनी इज्जत बचाने के बराबर होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो शायद इतनी इस हवाले से बातचीत ना हो, लेकिन अगर हार जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे और एम्बैरेसमेंट और ह्यूमिलेशन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे पहले भी मेंशन किया है कि इंडिया से भी आवाज़ें उठेंगी कि ये तो आपकी परफॉर्मेंस है, तो आपने फिर डर के बायकॉट ही करना है। और दूसरा, फिर कहीं ना कहीं हम लोग भी ये सवाल उठाएंगे और हमें भी बात करते हुए कहीं ना कहीं शर्मिंदगी होगी पाकिस्तान क्रिकेट पे कि यार टीम आई ना, प्रैक्टिस सेशन ना, कुछ ना कहा, वो आके आपको मार मूर के चले गए। तो आई थिंक कि अभी भी वक्त है, 8-10 दिन रहते हैं, प्लानिंग कर लें, होश के नाखून ले लें। 31 तारीख तक अभी आपके पास डेडलाइन है, मेरे ख्याल में इसमें आपको कुछ रद्दो बदल करने चाहिए स्क्वाड में। प्लानिंग कर ली है ना? देखिए ना, हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, जो कि उन्होंने अपने आप को फिट डिक्लेयर किया था, पहले ओवर में उनको 10 रन, एक छक्का एक चौका और जनाब उसमें दो चौके हैं और 2 सिंगलें, ठीक है, 10 रन मिल गए। तो सभी को पता है कि अनफिट हैं, हाफ फिट हैं, 100% फिट नहीं है, लेकिन हमारी प्लानिंग तो सबके सामने। ऑन द अदर हैंड क्रैशी, ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया के 3 से 4 मेन प्लेयर्स दुबई में इस वक्त स्टे किए हुए हैं और वहां पर उनका वो रीएप भी चल रहा है, ट्रेनिंग भी चल रही है और वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं वो। देखें, मैं वही तो कह रहा हूं कि एक तो उनकी जो ये स्क्वाड है, ये कंप्लीट स्क्वाड नहीं है जो उनका वर्ल्ड कप के लिए है। दूसरा, वो प्रैक्टिस वगैरह भी उन्होंने नहीं की और आके वो इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और अच्छा, टेक्निकल इशू आया अहमद की कॉल में। डॉक्टर साहब, देखा था जो ये सूरत हाल अब आई है हमारे सामने, अभी भी 31 तारीख तक आपने भी कहा कि वक्त है, अभी भी संभल जाए, हो सकता है कोई प्लान में चेंज आ जाए,
तो अगर प्लान में चेंज लाया जाता है तो ये वाले नाम चले छोड़ें, अब्बास अफरीदी के अलावा, अहमद दानियाल के अलावा, कोई और ऐसा नाम जो आपके ज़हन में आता हो कि भाई उसको फौरी तौर पर इंक्लूड करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होगा? बॉलर्स की बात कर रहे हैं नियाजी आपके पावर हिटर हैं, उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। और फिर समीर मिन्हास है अंडर 19 से, आप अंडर 19 से प्लेयर इंडक्ट कर सकते हैं। आपने उनको अंडर 19 वर्ल्ड कप खिला के क्या करना है? और इवन अली रजा ने पिछला वर्ल्ड कप में भी इतनी अच्छी बॉलिंग की, पीएसएल में भी इतनी अच्छी बॉलिंग की, आपने उसको वेस्ट किया। शाहीन शाह अफरीदी हाफ फिट है, उनका एक्शन भी कंप्लीट नहीं हो रहा। मैंने भी पहला ओवर में साथ साथ मैच भी देख रहा हूँ, उनका तो एक्शन भी कंप्लीट नहीं हो रहा। उनका वो घुटने की इंजरी, जो नी की इंजरी होती है, बीइंग अ डॉक्टर, सारा बॉडी वेट आपका नी के ऊपर ट्रांसफर होना होता है राइट नी पे। तो शाहीन शाह अफरीदी अपना एक्शन ही कंप्लीट नहीं करेंगे तो उनकी पेस कैसे निकलेगी, स्विंग कैसे आएगी, वो कैसे इन दी एयर और या ऑफ द विकेट बैट्समैन को बीट करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो ये शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा सा रीहैब में रहना चाहिए था और खुद वॉलंटरली ये चीज को जो है वो एग्रीमेंट करना चाहिए था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ सिलेक्शन के लिए। एक फुल फिट प्लेयर, लेकिन इतना बड़ा दिल और गुर्दा कहां से लेके आए कि खुद कह दें कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, आप मेरी जगह किसी और को दे दें। एक बहुत इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए। बहरहाल जी, आगा जी ने कहा था कि अब इतनी डेप्थ आ गई बॉलिंग में कि शदाब के आने के बाद तो सिनेरियो ही बदल गया ना। उनसे जब सवाल किया कि आप अपना ओवर खुद क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि इतनी डेप्थ है कि मुझे तो लगता है कि जनाब साइम अयूब से भी अब ओवर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास इतने बड़े नगीने आ चुके हैं। तो साइम अयूब को दूसरा ही ओवर दे दिया उन्होंने और साइम अयूब ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जनाब चौका खा लिया। तो ये सारी सूरत है। लेट्स सी इस मैच का क्या बनता है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। फर्दर आने वाले शोज में इसको डिस्कस करेंगे, आने वाले मैचेस को बात करेंगे, क्योंकि अभी भी तारीख तक वक्त है, शायद कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे ये मैच जीतें, ये सीरीज जीतें और वर्ल्ड कप में विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ हम एंट्रो। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।